बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु कदम इब्नी आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खमसिन अन उमरिही फीमा अफनाह व अन शबाबिही फीमा अबलाह व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ह व माज़ा अमिला फीमा अलिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपके सामने बयान किया है। और कीजिएगा अल्फाज पर, और अल्फाज के मजमूए से जो मुरक्कब वजूद में आ रहा है वो पहचानिएगा कि कौन सा मुरक्कब है। क्या वो मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है? अगर मुरक्कब नाकिस है तो उसमें मुरक्कब तौसीफ़ी है या मुरक्कब इशारी है या फिर मुरक्कब इजाफ़ी है। और अगर मुरक्कब इजाफ़ी है तो क्या सादा मुरक्कब इजाफ़ी है या पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी है? तो तर्जुमे से आपको इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस हदीस का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम के बेटे के दोनों पांव आदम के बेटे के दोनों पांव, हाँ जी मुरक्कब है, ठीक है। ताम है जुमला नहीं, जुमला नहीं है, ताम नहीं है तो नाकिस है। नाकिस में मुरक्कब तौसीफी है नहीं, मुरक्कब इशारी है नहीं, मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी में सादा है कि पेचीदा? तो अल्लाह के रसूल से हम फरमा रहे हैं कि आदम के बेटे के दोनों पांव कयामत के दिन, ये भी मुरक्कब इजाफी आ गया आपके, सादा, हिलेंगे नहीं। आदम के बेटे के दोनों पांव कयामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे। कब तक नहीं हिल सकेंगे? हत्ता युसअला अन खमसिन, यहां तक कि उससे 5 सवालों के बारे में जवाब नहीं ले लिया जाएगा। 5 सवालों का जवाब दिए बगैर आदम के बेटे के दोनों पांव अपनी जगह से कयामत के दिन हिल नहीं सकेंगे। हमारी बात तो नहीं हो रही ना? हमारी हो रही है। कैसे? आदम के बेटे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम कोई आयत सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, तो दूसरे जी किसकी बात है, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये उनकी बात है, उनकी बात है, उनकी बात है, उनकी बात है। तो पूरा कुरान हम गुजार देते हैं बगैर अपना जिक्र जाने। बहरहाल अगर तो हम आदम के बेटे हैं, आदम की औलाद है, तो फिर हमारा ही जिक्र है। वो 5 सवालात इनका जवाब दिए बगैर कदम नहीं हिल सकेंगे। उन्हें पहला सवाल आपसे फरमाया कि अन उमरिही फीमा अफनाह, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहां फना की। उम्र के बारे में पहला सवाल कि हमने तुम्हें 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र दी थी, वो कहां पर लगा कर आए? ये पहला सवाल होगा। और वहां ये शेर सुना के जान नहीं छुटेगी कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन और 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। नहीं, ये जो उम्र दराज थी ना 70, 80, 90, 100 साल की, उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन शबाबी ही फीमा अबला, उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि वो कहां खपा कर आए हो।
उम्र फना करके कहां आए हो और जवानी खपा कर कहां आए हो। जवानी उम्र में ही थी, है ना। ये जो 70 साल की जिंदगी थी, जवानी इसी में थी ना। लेकिन जवानी का सवाल अलग से किया जाए। क्यों जी? जवानी का अलग से क्यों किया जाएगा सवाल जी? तवानाइयां पूरी होती हैं, हाफजा बड़ा मजबूत होता है, गली मोहल्ले के सब मोबाइल नंबर याद होते हैं, ठीक है ना। बहुत ताकत होती है, स्टेमिना होता है माशाल्लाह, सारी रात रात जाग लेते हैं, जो चाहे कर लेते हैं, जो ठान ले कर गुजरते हैं, ऐसे है ना। बुढ़ापे में तो घर का सौदा नहीं याद रहता, तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहां याद रहेगा। मौसूफ, सिफत, इशारा, मुशारा, कितने मुश्किल नाम है ना। तो जवानी के बारे में खास तौर पर पूछा जाएगा कि जवानी कहां खपाई। और माशाल्लाह हम मर्द हजरात इस बात को बखूबी जानते हैं, बल्कि बाकायदा हमारे लिए दीवारों पे उन्होंने लिखा होता है कि जी मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, है ना। हम तो माशाल्लाह सदा के जवान है। हमारी तो शायद पूरी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि हाँ भी कहाँ लगाई जवानी। तीसरा सवाल होगा व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबह। तीसरा सवाल माल के बारे में होगा कि माल कमाया कहां से था, जरिया आमदनी क्या था। बड़े मालदार थे, जरा हिसाब तो दो, कहीं बहनों का हिस्सा तो नहीं खाया था, रिश्तेदारों का, हमसायों का, रिश्वत तो नहीं ली थी, सूद तो जिंदगी में शामिल नहीं था, 2 नंबर माल बेच के तो नहीं पैसा कमाया, झूठ बोलकर तो नहीं कमाया। जो भी माल कमाया था बताना पड़ेगा जी कैसे कमाया। फिर चौथा सवाल इसी माल के बारे में होगा वफी मा अनफकाहू, उसको खर्च कहां पर कर कर आया। अगर हलाल भी कमाया था तो क्या अपने आप पे खर्च किया, अपने वालिदैन पे खर्च किया, अपने बहन भाइयों पे खर्च किया, अपने रिश्तेदारों पे खर्च किया, हमसायों पे खर्च किया, इर्द गिर्द लोगों पे खर्च किया, जरूरतमंदों पे खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। खर्च कहां कर कर आए ये भी बताना। और पांचवा और आखिरी सवाल बहुत ही अहम है, सादा सा सवाल है लेकिन बहुत अहम। माजा अमिला फी मा अलिमा। इसका तर्जुमा आमतौर पर लिखा जाता है कि क्या अमल किया जो इल्म हासिल किया, लेकिन मैं इसका तर्जुमा इस अंदाज में रखता हूं कि क्या अमल किया जो मालूम था। क्योंकि जब इल्म हासिल किया तर्जुमा किया जाता है ना, तो फिर अगले दिन क्लास में हाजिरी बहुत कम हो जाती है। कहते हैं जी इल्म हासिल ना ही करो। फिर हम कहते हैं मालूम होगा तो फिर जवाब देना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इल्म हासिल ना करो, जानो ना। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो मालूम था उस पर अमल क्या किया। क्या मालूम था? कल के लेक्चर में मुझे बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बताया कि जी मुझे तो कल पहली दफा जिंदगी में पता चला कि अल्लाह ताला ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। कोई एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करे कि जी मुझे कल पता चला है।
सबको पता था। कोई एक स्टूडेंट ये बता दे कि जो उसे ये मालूम नहीं था कि झूठ बोलना गुनाह है। हमारे साहब सबको पता है ना। कोई एक शख्स बता दे कि जी धोखा देना, वादा खिलाफी करना, गेड़े देना, सही, दाल लगाना, अभी अंग्रेजी वाला नहीं है, ध्यान में रखिएगा। किसको नहीं पता? सबको पता है। यहां पे ये मतलब नहीं है कि हाँ जी 8 साल का दरस निजामी किया था या नहीं किया था। आमतौर पर इंसान जो है वो इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि यार आंखें बंद कर लो, पता नहीं होगा ना तो जान छूट जाएगी। निकले आप गाड़ी लेकर लाहौर के उस रोड पर जो वन वे हो, करें खिलाफ वर्जी, क्या होता है? चलो, आपका क्या ये एक्सक्यूज चालान से बचने के लिए काफी होता है? जी मुझे मालूम नहीं था कि ये वन वे है, छोड़ देता है वो? नहीं ना, क्योंकि उसूल है जी, इग्नोरेंस ऑफ रूल इज नो एक्सक्यूज। जब आप सड़क पर आ गए हैं ना तो आपको जानना चाहिए कि ये सड़क वन वे तो नहीं है। तो आप इस दुनिया में आ गए हैं, या तो ना आते, अब आ गए हैं तो अब आपको जानना होगा क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है। हमने उस कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, तो बिल्ली को देखता है तो ख्याल करता है कि बिल्ली नहीं है। आंखें बंद करने का मकसद ये होता है ना जी, वो समझ रहा होता है जी बिल्ली नहीं है, हालांकि बिल्ली होती है, बिल्ली मौजूद होती है, लेकिन उसने आंखें बंद की होती हैं और समझ रहा होता है कि बिल्ली नहीं है। मैं जाते वैसे ही सोच रहा था आखिरत के हवाले से, यकीन माने हम में से आखिरत का यकीन कितनों को है? यकीन जिसे कहते हैं, इल्म सबको है, सबको इल्म है कि हमने मरना है, सबको इल्म है कि हमें उठाया जाएगा, लेकिन ईमानदारी से बताएं यकीन कितनों को? मैं अपना जायजा ले रहा था, अजीब सी कैफियत हो रही थी, यार हमें इल्म है, यकीन नहीं है। अगर यकीन हो जाए तो फिर हमारे शबो रोज चेंज हो जाए, दिन और रात बदल जाए। तो ला तज़ूलु कदम अपनी आदमा यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खमसिन अन उमरिही फीमा अफनाह व अन शबाबिही फीमा अबलाह व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहू व फीमा अनफकहू व माज़ा अमिला फीमा अलिम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस की रोशनी में अपना अपना जायजा लेने की तौफीक अता फरमाए। और जाहिर बात है मुझे तो कमी नजर आ रही है अपने अंदर, तो उस कमी को महसूस करते हुए अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं यही मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बोर्ड पर आपके सामने लिख रहा हूँ, और इस पेचीदा मुरक्कब इजाफी में जो कुछ नई चीजें आपके सामने आएंगी, जो आपके सवालात पैदा होंगे, वही हमारा आज का टॉपिक होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहते किसे हैं? जहन में ताज़ा कर लीजिए, एक ऐसा मुरक्कब इजाफी होता है जिसमें एक से जायद का के की हो। ठीक है, एक से जायद का के की हो। ठीक है, एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह हो। सही है, एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह जिस मुरक्कब इजाफी में हो उसे हम पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मुरक्कब इजाफी के जो दो अज्जा होते हैं, एक होता है मुजाफ, दूसरा मुजाफ इलैह। सादा पेचीदा भी हो
तो एक से ज्यादा मुजाफ मुजाफ इलैह होते हैं। मुजाफ के लिए शराइत ये है कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं होता और तनवीन नहीं होती। तनवीन किस किस इस्म पर होती है? वाहिद इस्म पर तनवीन होती है, जमा मुकस्सर इस्म पे तनवीन होती है, जमा सालिम मुअन्नस इस्म पे तनवीन होती है। तो इस्म की तीन कैटेगरीज जो है उन पे तनवीन आती है, ठीक है ना। अब यहां एक सवाल पैदा होगा, क्या मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर उन पे तनवीन नहीं होती ना, तो क्या वो मुजाफ नहीं बन सकते? ये एक सवाल पैदा होगा, वो हम देखेंगे इस हदीस में। मुजाफ इलैह के बारे में हमने पढ़ा है कि वो हमेशा मजरूर होता है, और ये बात भी हमें अच्छी तरह मालूम है कि वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म जो है उसका इराब हरकत से पहचाना जाता है। वाहिद और जमा मुकस्सर का पेश हरकत बताती है मरफू, जबर हरकत बताती है मंसूब, जेर हरकत बताती है मजरूर। सही है ना। तो ये दोनों बातें खास तौर पे आपने ध्यान में रखनी है, और मैं हदीस का ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बोर्ड पर लिख रहा हूं। कौन सी दो बातें? नंबर एक कि मुजाफ अलिफ लाम के बगैर होता है और तनवीन के बगैर होता है, और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि तनवीन वाहिद जमा मुकस्सर और जमा सालिम मुअन्नस में आती है। और दूसरी बात यह है कि मुजाफ इलैह जो है वो मजरूर होता है, और वाहिद जमा मुकस्सर इस्म का मजरूर जेर के साथ आता है। ओके जी, ये बातें ध्यान में रखनी है। और ये जो कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसमें जो सवालात पैदा होने हैं वो पैदा करने हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ला तज़ूलु कदम मबनी आदमा। मैंने कहा पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, आपने मान लिया। इसका तर्जुमा लिखता हूँ। पेचीदा मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा या सादा मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करना चाहते हैं तो जहां पर मुरक्कब इजाफी खत्म होता है उर्दू में वहां से शुरू हो जाता है। सही है ना। तो अरबी में यहां पर खत्म हुआ है, उर्दू में मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं और इसका तर्जुमा लिख रहा हूं। आदम इब्न कहते हैं बेटा, और कदम आ का तर्जुमा मैं लिख रहा हूं दो पांव। ठीक है, ये लफ्जों का तर्जुमा है। अब मुरक्कब इजाफी बनाने के लिए का के की लगाना है, तो मैं लगाऊंगा जी आदम के, अब यहां पर बेटा चेंज कर दूंगा, बेटे कह दूंगा, मुराद वाहिद ही होगी। आदम के बेटे के दो पांव, आदम के बेटे के दो पांव। सही है ना। तो एक से जायद के आ गए। अच्छा जी, अब वही जो दो सवालात रखे हैं उनके हवाले से पेचीदा मुरक्कब इजाफी में हमने पहचाना है कि ये जो पहला इसम होता है ये क्या होता है? ये मुजाफ होता है। ये जो दूसरा यानी दरमियान वाला होता है ये इसके लिए मुजाफ इलैह होता है, और अगले वाले के लिए मुजाफ होता है, और जो आखिरी इसम होता है वो मुजाफ इलैह होता है। मुजाफ पर अलिफ लाम भी नहीं होता, बिल्कुल सही है, अलिफ लाम नजर नहीं आ रहा। मुजाफ पर तनवीन भी नहीं होती, नहीं नजर आ रही, और मुजाफ इलैह जो है वो मजरूर होता है। अब पहला ही सवाल आपके जहन में ये आया कि यार अभी आपने बताया है कि वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म जो है उनका एराब हरकत से पहचाना जाता है। पेश बताती है मरफू, जबर बताती है मंसूब, जेर बताती है मजरूर। तो आदम जो है वो वाहिद है, और वाहिद का मजरूर जेर से आता है, और मैंने यहां पे जबर डाल दिया है, तो हो सकता है गलती से डल गई हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन जब हदीस आप सुनेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि आदम के मीम पर जबर ही है। मैं फिर पढ़ता हूं हदीस, ला तज़ूलु कदम मबनी आदमा यौमल क़यामती। तो आदम ही पढ़ा मैंने। ओके जी। तो पहला सवाल तो हम ये हल करने की कोशिश करेंगे कि वाहिद इस्म मजरूर जबर के साथ कैसे आ रहा है, ये पहला सवाल। ओके जी, ठीक है।
इस वाहिद इसमें आपको एक और चीज नजर आ रही होगी। एक तो आपने ये देखी है कि जी मैं कह रहा हूं मजरूर और आप मान रहे हैं, जबर के साथ मान रहे हैं, लेकिन साथ एक चीज और नजर आ रही है कि सिंगल हरकत आई हुई है, डबल हरकत नहीं आई हुई है ना, क्योंकि वाहिद इसम पे तनवीन होती है और उसकी तनवीन जाती है जब अलिफ लाम आ जाए, तो इसमें तो अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ। तो आपको फौरन ये याद आना चाहिए, हमने पढ़ा था कि वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा में कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो पैदाइशी तौर पर तनवीन नहीं लेते। उसमें डॉक्टर साहब ने भी सेकंड किया था कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो एक गुर्दे के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, तो उनको हमने एक नाम दिया था, याद है, गैर मुनसरिफ। माशाल्लाह। तो गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा होते हैं जिन पर एक हरकत होती है, और ये गैर मुनसरिफ अस्मा जो है ये वाहिद और जमा मुकस्सर में होते हैं, ऐसे ही है ना। और आदम जो है ये वाहिद है। और गैर मुनसरिफ की मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें से एक बताई थी आपको, कौन सी थी वो? औरतों के नाम। माशाल्लाह वैर साहब, जबरदस्त, माशाल्लाह। पहली कैटेगरी बताई थी औरतों के नाम। आज दूसरी कैटेगरी बता देता हूं इस हदीस की बरकत से, और दूसरी कैटेगरी जो है वो है 6 नबियों के अलावा बाकी नबियों के नाम। 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम गैर मुनसरिफ। और हम जानते हैं कि नबियों की तादाद तकरीबन 1,24,000 है, तो 6 के बताऊं या बाकियों के? बाकियों को 6 नबियों के नाम जो गैर मुनसरिफ नहीं है वो नोट कर लें। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको पता है उसमें तनवीन आती है, हमने कलिमा में भी तनवीन पढ़ी है, कलमा शहादत में भी, दुरूद शरीफ में भी, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। दूसरा नाम जो है वो है जी नूह अलैहिस्सलाम का नाम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, नूहन, सही है, तनवीन के साथ आ रहा है। तीसरा नाम है जी हूद अलैहिस्सलाम का नाम, तनवीन के साथ आता है। चौथा नाम है जी लूत अलैहिस्सलाम का नाम। ये सारे नाम कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। पांचवा नाम है सालेह अलैहिस्सलाम का नाम, और छठा नाम है शुएब अलैहिस्सलाम। ये 6 नबी हैं जी जो गैर मुनसरिफ नहीं है। इनके अलावा जिस नबी का नाम लूंगा वो गैर मुनसरिफ होगा, सही है, ओके। अच्छा, अब गैर मुनसरिफ के बारे में एक बात तो आपने पढ़ी कि गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं आती, डबल हरकत नहीं आती। अब दूसरी बात गैर मुनसरिफ के बारे में नोट कर लें कि गैर मुनसरिफ अस्मा मजरूर जेर के साथ नहीं होते। गैर मुनसरिफ अस्मा मजरूर जेर के साथ नहीं होते, बल्कि जबर के साथ ही मजरूर होते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा मजरूर जेर के साथ नहीं होंगे, किसके साथ होंगे? जबर के साथ, सही है। देखें, मैं आपसे कहूं जी मोहम्मद इसम का एराब बोले, मरफू, मंसूब, मजरूर, आप कहेंगे जी मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। नूहुन, नूहन, नूहिन। हूदुन, हूदन, हूदिन। लूतुन, लूतन, लूतिन। सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। शुऐबुन, शुऐबन, शुऐबिन। अब इनके अलावा जिस नबी का नाम लूंगा वो गैर मुनसरिफ होगा, और गैर मुनसरिफ पर आपने एक तो तनवीन नहीं बोलनी, डबल हरकत नहीं बोलनी, दूसरे उन्हें मजरूर भी जबर के साथ बोलना है। तो पहले नबी आदम, पहले नबी आदम का इराब आदमू, देखें आदमुन नहीं कह रहा मैं, आदमू, आदमा, आदमा। तो ये जो आदमा था ये हल हो गया, हल हो गया ना, कि ये गैर मुनसरिफ था। और गैर मुनसरिफ इसमें जो है वो एक तो तनवीन के बगैर होता है, और दूसरे मजरूर भी जबर के साथ होता है।
उसके बाद और जरा नबियों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इब्राहिम, हाँ जी, इब्राहिम का इराब बोले, इब्राहिम। माशाल्लाह, कुरान मजीद खोल के देख लें पूरा, इतनी मर्तबा हज़रत इब्राहिम का नाम आया, कहीं भी आपको डबल हरकत के साथ नहीं नजर आएगा, नंबर 2 ना ही जेर के साथ नजर आएगा। हज़रत इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2, शाबाश। कौन कौन? इस्माइल और इसहाक। इस्माइल का इराब बोले, इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला। इसहाक का इराब बोले, इसहाकू, इसहाका, इसहाका। हजरत इसहाक के बेटे का नाम क्या था? याकूब। याकूब का इराब बोले, याकूबू, याकूबा, याकूबा। हजरत याकूब का लक़ब क्या था? इसराइल। इसराइल का इराब बोले, इसराइलू, इसराइला, इसराइला। हजरत याकूब के 12 बेटे थे। नबूवत किसे मिली? यूसुफ को। यूसुफ का इराब बोले, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। फिर तमाम नबी आपको बनी इसराइल में मिलेंगे। बादशाह दाऊद, दाऊदू, दाऊदा, दाऊदा। हजरत दाऊद के बेटे सुलेमान, सुलेमानू, सुलेमाना, सुलेमाना। फिर बनी इसराइल में और भी नबी देखे, यूनुस, यूनुसु, यूनुसा, यूनुसा। अयूब, अयूबू, अयूबा, अयूबा। अब दिलचस्प नाम, जकरिया। इन्हें पता नहीं हम क्या कहते हैं, है ना? जिक्रिया हमारा अपना है। जकरिया, मूसा, जकरिया और मूसा। अब देखें, इनका मैं इराब बोलूं तो नहीं बोल सकूंगा। यहां से एक नई चीज हमारे सामने आएगी, वो नोट कर लें कि वो तमाम अस्मा जिनके आखिर में अलिफ, वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या ये छोटा अलिफ आ जाए, इसे कहते हैं अलिफ मकसूरा। या के साथ जो लिखा होता है ना एक खड़ी जबर, ये अलिफ मकसूरा कहलाता है। सही है? वो अस्मा जिनके आखिर में पूरा अलिफ या अलिफ मकसूरा आ जाए, मकसूरा, मकसूर से है, छोटा किया हुआ। वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या अलिफ मकसूरा आ जाए, वो अस्मा मरफू, मंसूब और मजरूर उसी तरह बोले और लिखे जाते हैं। क्या कहा मैंने? वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या अलिफ मकसूरा, इसे मैं अलिफ मकसूरा कह रहा हूं। अलिफ मकसूरा किसे कह रहा हूं? उस छोटे अलिफ को कह रहा हूं जो या के साथ लिखा जाता है। सही है ना? वो अस्मा मरफू, मंसूब, मजरूर एक ही तरह से बोले और लिखे जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं जी, जकरिया का इराब बोले तो आप कहेंगे जकरिया, जकरिया, जकरिया। ये बिल्कुल वही है, पुट, पुट, पुट। आप खूब पहचानते थे कि कौन सी पुट थर्ड है और कौन सा पुट सेकंड है और कौन सा पुट फर्स्ट है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आप यह भी पहचान जाएंगे कौन सा जकरिया मरफू है, कौन सा जकरिया मंसूब है, कौन सा जकरिया मजरूर है। मूसा, 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 मूसा। याहिया, 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 याहिया। ईसा, ईसा, ईसा। ले जी, आदम तो हल हो गया। ओके, मेरा नहीं ख्याल कोई सवाल बन सकता है। ठीक है ना? क्यों मेरे साहब जी? ये उसी गैर मुशरिफ में आ रहे हैं ना। ये गैर मुशरिफ में वो अस्मा है, नबियों के नाम है ना। और नबियों के नाम हमने कहा 6 के अलावा सब गैर मुशरिफ है, लेकिन गैर मुशरिफ में ये वो है जिनके आखिर में अलिफ या अलिफ मकसूरा आ रहा है। तो इनको हमने बोलना और पढ़ना ऐसे है, ठीक है? लिखना भी ऐसे है, बस ये पॉइंट था। अच्छा जी, अब आ जाए जी
ये जो दो पांव है, दो पांव कदमा लिखा हुआ है ना। एक पांव की अरबी होती है कदम, दो पांव की अरबी कदमानी और कदमैनी, ठीक है ना। तो यहां पे कदमा लिखा हुआ है, नून नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ ना। तो इससे यह साबित हुआ, वो जो मैंने बात की थी आपके सामने कल, हमने जितनी प्रैक्टिस की थी मुजाफ की, वो सब के सब मुजाफ जो थे या तो वाहिद थे मुजक्कर मोनस, या फिर जमा थे मुकस्सर मुजक्कर मोनस। सही। तो मैंने आपके सामने रखा था कि तनवीन जिन अस्मा पे नहीं होती उनकी तो तनवीन नहीं आती, और सवाल पैदा हुआ था क्या मुसन्ना और जमा साले मुजक्कर मुजाफ नहीं बन सकते? तो बिल्कुल बन सकते हैं। जब मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर मुजाफ बनेंगे, मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर मुजाफ बनेंगे, तो इनके आखिर में नून आता है जी, दोनों के आखिर में। मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर के आखिर में क्या आता है? नून। वो नून भी नहीं लगाया जाएगा। अब ये एक नई चीज आ गई मुरक्कब इजाफी में, बस, और मुरक्कब इजाफी आपका खत्म हो गया। फिर सुन ले, देखे जी, एग्जांपल देता हूं आपको। मुस्लिम वर्ड है, मुस्लिमून होगा ना। मुस्लिम का मुसन्ना क्या होगा? मुस्लिमानी। मुस्लिम की जमा क्या होगी? मुस्लिमूना। अब जब मुस्लिम मुजाफ बनेगा तो तनवीन वाला है ना, तनवीन हट जाएगी, मुस्लिमू। अब ये दो वो अस्मा है जो तनवीन के बगैर आते हैं। तो तनवीन के बगैर जो आते हैं, यानी मुसन्ना और जमा साले मुजक्कर, ये जब मुजाफ बनेंगे तो इनका नून निकाल देंगे। अच्छा, क्यों निकाल देंगे भाई नून? उनकी तनवीन नहीं निकाली थी। तनवीन क्या थी? तनवीन भी तो नून ही था। आप कहेंगे तनवीन नून कैसे था? देखिए जी, मैं बोल रहा हूं जी मुस्लिमुन, एंड पे कौन सी आवाज आ रही है? नून। मुस्लिमान, कौन सी आवाज आ रही है? नून। मुस्लिमून। तो असल में तनवीन और ये जो नून है ना, ये तनवीन नून की आवाज ही होती है। तो असल में मुजाफ से नून की आवाज को निकालना होता है, ठीक। तो तनवीन जब आई तो सिंगल हरकत से वो नून की आवाज निकल गई, और आनी ऊना में से नून ही निकाल दिया तो नून की आवाज निकल गई। तो वो मुस्लिमा बच गया और मुस्लिमू बच गया। ओके जी, क्लियर हो गया? मुस्लिमा, मुस्लिमो। तो यहां पर कदमा असल में क्या था? कदमानी। तो नून निकला तो कदमा इब्नी आदमा। अब एक सवाल आपके ज़हन में और आ रहा होगा यहां पे कि मैं बोल रहा हूं जी इब्न, हमने बेटे के लिए लफ्ज पढ़ा है इब्न। तो इब्न बेटा होता है और इस्म नाम होता है। ये दो लफ्ज स्पेशल याद कर लें, इब्न और इस्म, कि इब्न और इस्म जो है ना, इनका जो हमजा है ना, हमजा, ये हमजा है ना, इनका हमजा पैदाइशी हमजा वसल है। बस ये दो अस्मा याद कर लें, इनका हमजा पैदाइशी हमजा वसल है। हमजा वसल किसे कहते हैं उमर साहब? हाँ, मिलाते हैं ना। तो मिलाकर जब पढ़ते हैं तो उसकी हरकत खत्म हो जाती है। माशाल्लाह। हमजा वसल वो हमजा होता है जिसकी हरकत होती है, लेकिन पीछे से मिलाकर पढ़ते हुए उसको अलिफ की सूरत में लिख देते हैं, उसकी हरकत पढ़ी नहीं जाती। और अभी तक हमने सिर्फ एक हमजा वसल जो है वो इंपोर्ट किया था, मंगवाया था ना, ये पैदाइशी है, हमजा वसल लेके पैदा हुए। लिहाजा आप देखें, कदमा इब्नी नहीं पढ़ रहे, इसको पढ़ रहे हैं कदम अबनी। तो इस हदीस के शुरू के टेक्स्ट में जो कुछ था वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब दोबारा हदीस सुन ले। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ला तज़ूलु कदम अबनी आदम यौमल क़यामती हत्ता युसअला अन खम्सिन। आदम के बेटे के दोनों कदम
क़यामत के दिन हिलेंगे नहीं जब तक उससे 5 सवालात नहीं पूछे जाएंगे। नहीं जी, मुरक्कब इजाफी में यहां तक का सबक खत्म हो गया। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है जब आपको मुरक्कब इजाफी आ जाएगा, वो मैं आपको पानी पीने के बाद बताऊंगा। और फिर आखिरी टॉपिक मुरक्कब इजाफी में ज़मायर इस्तेमाल करके हम मुरक्कब इजाफी को इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे। सही है? तो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आप उसकी पिक्चर ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। वो समझेंगे नहीं हम, वो संभाल के रख लेंगे। जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर आप उस पिक्चर को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मुझे खुशी हो रही है कि छुट्टी के दिन भी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी है। हालांकि इस शाम की क्लास में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं आज सुबह मुझे नजर आए हैं क्लास में। कम से कम 8 एक लोग थे, है ना, जो शाम की क्लास के सुबह बैठे हुए थे और सुबह बड़ी तंगी हो रही थी। लेकिन बहरहाल आज छुट्टी थी तो आप लोग फिर भी तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और जैन का भी शुक्रिया कि जैन भी आज छुट्टी वाले दिन आए। आज छुट्टी क्यों थी जी? लेबर डे, लेबर डे, ठीक है, यानी मजदूरों का दिन था आज। तो दिन के बारे में नहीं, रोशनी बहुत है जी, काफी है माशाल्लाह। बहरहाल जी, दीन में हमारे, आपको पता है, इस तरह दिन के हवाले से हर दिन ही मजदूर का दिन होता है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो ये सिर्फ लेबर डे को ही नहीं है, ये रोजाना ही है। सही। और आज हम सबको छुट्टी थी। अगर छुट्टी किसी को नहीं थी तो वो मजदूर ही था। मजदूर आज भी काम कर रहा। तो कहा था ना किसी ने कि तू कादिर मुतलक है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। ठीक है ना, बंदा मजदूर। आपको भी छुट्टी नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पहलू से तो मजदूरों के साथ हैं, क्योंकि आज हमें भी छुट्टी नहीं थी। ये वो तबका है जी जिसके बारे में आप सब जानते हैं। हमें इस तबके का ख्याल रखना चाहिए। हम खाते पीते घरों के लोग अगर इस तबके का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अक्सर वाकयात सुनते रहते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। आज एक मजदूर ने काम ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। तो ऐसे ही किसी मजदूर को खुदकुशी करके किसी ने खुदकुशी करते हुए, यानी देखकर, जब उसने खुदकुशी की तो देखकर बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि चेहरा बता रहा था कि खाया ही कुछ नहीं। चेहरा बता रहा था कि खाया ही कुछ नहीं, पर लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गए। भूख चेहरे से यहां थी कि कई दिनों का फाका है, लेकिन लोग जो इर्द गिर्द थे वो यही बातें कर रहे थे कि खाया हुआ है। तो उनका ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें कम से कम इस तबके के साथ जो है ना, वो अगर आपको अल्लाह ने वसाइल अच्छे दिए हैं तो इसके साथ ये जो है ना ऊंच नीच वाला मामला ना किया करें। अल्लाह ने दिया तो दे दिया करें। सही है, क्योंकि अपने आप को भी देखा करें कि अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया है। ये तबका ऐसा है। अब यहाँ फिर वही बात है, मेरी अपनी एक राय है, आप माशाल्लाह इख्तिलाफ भी कर सकते हैं इस पे। 100 चीजें आ जाती हैं जी, तो ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। हम कैसे हैं? हम फरिश्ते हैं? हम आसमान से उतरे हुए? ठीक है, तो अपने आप को भी देख लिया करें।
हमारी इतनी कमियों कोताहियों के बावजूद अल्लाह ताला हमें सब कुछ देता है। तो कम से कम ये सोच के उनका ख्याल कर लिया करें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी आपने प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मैं आपके सामने दो तरह के मुरक्कब इज़ाफ़ी रखूंगा जी, मुज़ाफ प्लस मुज़ाफ इलैह। इस वाले खाने में मैं मुज़ाफ इलैह जो है वो सिर्फ एक ही लफ्ज रखूंगा और वो होगा जी अल मदीना। और दूसरी तरफ जो मैं आपके सामने मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का चार्ट दूंगा उसमें मैं मुज़ाफ की जगह एक लफ्ज फिक्स कर दूंगा और वो होगा बैत। सही है। और एक लफ्ज हम लेंगे जी मुस्लिम। मुस्लिम वर्ड मरफू कैसे आता है? मुस्लिमुन। मुस्लिमुन का मुसन्ना क्या होता है? मुस्लिमानी। क्योंकि मैंने मुस्लिमुन कहा है ना मरफू, तो मरफू ही मुसन्ना बनाऊंगा मुस्लिमानी। सही है ना। और मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना होगी। ठीक। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना मरफू। और इनकी मोनस भी मुझे आती है। मुस्लिमुन की मोनस मुस्लिमातुन, मुस्लिमानी की मुस्लिमातानी, और मुस्लिमा की जमा जो है वो मुस्लिमातुन। और ये 6 अस्मा मैंने मरफू लिखे हैं। तो हम मुजाफ की जगह पे मरफू इसम इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे तो मरफू भी आ सकता था, मजरूर भी आ सकता था, लेकिन हमने ज्यादा प्रैक्टिस मरफू में की है। और चूंकि मुजाफ इलैह होना है मजरूर, तो इन सब की मजरूर शक्लें भी मैं लिख लेता हूं ताकि आप 100% उसे टैली कर सके। तो मुस्लिमन की मजरूर शक्ल क्या होगी जी? मुस्लिमिन। और मुस्लिमानी की मजरूर शक्ल मुस्लिमैनी। और मुस्लिमूना की मजरूर मुस्लिमीना। मुस्लिमातुन की मजरूर शक्ल मुस्लिमातिन। मुस्लिमातानी की मुस्लिमातैनी। और मुस्लिमातुन की मुस्लिमातिन। ले जी, डाटा हमारे पास तैयार है। सही। अब हमने मुजाफ की जगह मुस्लिम वर्ड को रखना है पहले कॉलम में, और दूसरे वाले सेट में कह लें मुजाफ इलैह की जगह मुस्लिम को रखना है। तो मुस्लिम की जितनी शक्लें आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। ओके जी। तो ये मैं मुजाफ बनाऊंगा तो तनवीन वाला जब इस मुजाफ बनता है तो तनवीन खत्म हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो आप कहेंगे जी मुस्लिमुल मदीनती, मदीना का मुसलमान, मदीना का मुसलमान। अब हमारे पास मदीना फिक्स्ड है और मैंने या मुजाफ की जगह पे मुस्लिमानी रखना है। अब मुसन्ना आ रहा है मुजाफ की जगह पे तो रूल के बगैर आएगा, तो ये बन जाएगा मुस्लिमा, और मिला के पढ़ेंगे तो मुस्लिमल मदीनती पढ़ लेंगे। ओके। उसके बाद मुस्लिमूना लिखना है तो मुस्लिमूना का भी नून निकल जाएगा मुस्लिमुल मदीनती। अब देखें ये और ये पढ़ने में दोनों एक हैं, मुस्लिमुल मदीनती मुस्लिमुल मदीनती, लिखने में फर्क है। और लिखने में पता चल रहा है कि वहां पर एक मुसलमान है, यहां पर ज्यादा मुसलमान है। आप कहेंगे फिर बोलने में कैसे बोलने में तो वाज़ेह पता चल जाएगा, बात हो रही है जमा के मुसलमानों की, सुनने वाला कैसे समझेगा कि वाहिद की बात हो रही है? ठीक है ना, सब पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला, पता करने वाले बने आप। तो मुस्लिमुल मदीनती, मदीना का मुसलमान, मुस्लिमल मदीनती, मदीना के 2 मुसलमान, मुस्लिमुल मदीनती, मदीना के काफी सारे मुसलमान। अब मदीना की मुसलमान मुअन्नस भी हो सकती है तो वो हो जाएगी जी मुस्लिमा तुल मदीनती, मुसन्ना मुस्लिमा ता अल मदीनती, मुस्लिमा तल मदीनती, और जमा मुस्लिमा तुल मदीनती। ठीक। तो ये एक सेट हो गया मुकम्मल। मदीना का एक मुसलमान मुजक्कर मर्द, मदीना के 2 मुसलमान मुजक्कर, मदीना के काफी सारे मुसलमान मुजक्कर, मदीना की एक मुसलमान मुअन्नस, 2 मुसलमान मुअन्नस, ज्यादा मुसलमान मुअन्नस। अब हमने बैत का लफ्ज मुजाफ फिक्स करना है और मुजाफ इलैह की जगह पे हमने मुसलमान को रखना है। तो वाहिद रखूंगा तो मुजाफ इलैह मजरूर होता है, अल मुस्लिमी कर लेता हूं, अल के साथ लगा लेता हूं ताकि तनवीन भी आपको बता देता हूं। बैतुल मुस्लिमी का मतलब है मुसलमान का घर, एक मुसलमान का घर, एक मुसलमान मुजक्कर का घर।
घर हमारा फिक्स्ड है, मुसलमान दो करने हैं। माशाल्लाह, बैतुल मुस्लिमैनी, ये मजरूर बना दिए हैं, ये देखें बना दिए, इसलिए पहले बना दिए हैं, इसलिए बनाए थे। बैतुल मुस्लिमैनी, दो मुसलमान मुजक्करों का घर। हो सकता है ना एक ही घर दो मुसलमानों का हो, ये परेशानी तो नहीं ना। जमा में भी घर एक ही है, मुसलमान का भी जा रहे हैं, तो कौन सा लगेगा? बैतुल मुस्लिमीना, जमा मुसलमानों का घर। मुअन्नस मुसलमान का घर क्या हो जाएगा? अल मुस्लिमाती, दो अल मुस्लिमातैनी, और काफी सारी होंगी तो अल मुस्लिमाती। देखें ये एक पिक्चर आ गई आपके सामने, इसे संभाल के रख लें, इंशाल्लाह बहुत काम है। मुजाफ जो इसम होता है ना, उस पे अल तो होता ही नहीं, अल है ही नहीं, देख लें। नंबर दो, तनवीन नहीं होती, तो तनवीन किस किस में आ रही है? इसमें तनवीन आ रही है, इसमें तनवीन आ रही है, इसमें तनवीन, तो तनवीन खत्म करनी है ना, ते कहां खत्म करूंगा मैं। बाकी मुसन्ना और जमा साले मुजक्कर, उनका नून निकाल दूंगा, ठीक है ना, वो तनवीन वाला पॉइंट बस मिस था। और यहां तनवीन खत्म क्यों हुई है? अलिफ लाम लगने से, ताकि सारी चीजें आपके पास पक्की हो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंप्रीहेंसिव सी पिक्चर बन गई रेजान, है ना। वो पहले तो नहीं बनी है ना, तो पहले नहीं बनी थी शायद ऐसी। जी कोई सवाल कर रहा था जी। मुज़ाफ इलैह हमेशा मारफा 99%, 99.99%, ठीक है। और मैंने आज आपको एक और भी बात बतानी है जो कल छोड़ी थी, कि मुरक्कब इजाफी का एराब तो आपने मुज़ाफ से पहचानना ही पहचानना है, मुरक्कब इजाफी मारफा है या नकरा वो कहां से पहचानना है, ठीक है ना, वो अब आपको बताना है मैंने। ले जी अब एक बात और नोट कर लें जो कल की पेंडिंग है। जिस तरह हमने मुरक्कब तौसीफी के बारे में जाना कि मुरक्कब तौसीफी पूरा का पूरा मारिफा है या नकरा है, तो हमने फैसला किया मौसूफ से। मौसूफ मारिफा था तो हमने कह दिया पूरा मुरक्कब तौसीफी मारिफा है, मौसूफ नकरा तो हमने कह दिया जी नकरा है, सही है। और एराब भी हमने चेक किया था मौसूफ से ही, मरफू मनसूब मजरूर। मुरक्कब शारी की तरफ जब हम गए तो हमने देखा कि मुरक्कब शारी हमेशा मारफा ही रहता है, क्योंकि इसमें इशारा नकरा हो ही नहीं सकता, तो उसकी वुसअत कंफर्म है कि वो मारफा ही है। एराब हमने देखा, चेक किया मुशारुल लह से, क्योंकि वाहिद और जमा के इशारे तो एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, तो मुशारुल लह से एराब पता चल गया। अब हम वही दोनों चीजें मुरक्कब इजाफी में जानना चाहते हैं। नंबर एक के मुरक्कब इजाफी जो है ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, एक चीज। नंबर दो, मुरक्कब इजाफी मारफा है कि नकरा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मुरक्कब इजाफी में आपने मुजाफ को अहमियत देनी है, असल मुजाफ है, मुजाफ से इराब पहचानना है। तो मुजाफ मरफू है, मरफू, इसमें जाकर तो मजरूर ही रहना है, मरफू 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 मरफू, सही। अब दूसरी चीज रह गई कि ये मुजाफ नकरा के मारफा, तो जरा मुस्लिम वर्ड के बारे में बताइए, नकरा के मारफा है, नकरा है ना। मारफा की जो 5 किस्में बनी है उसमें फिट नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। लेकिन आज मैं आपको 6ठी किस्म पढ़ा दूंगा मारफा की। मारफा की 6ठी किस्म पेंडिंग है ना, 6ठी और 7वीं पेंडिंग है, निकालने वो कहां लिखी हुई है 6ठी किस्म? 5 लिखी हुई है ना, 6ठी लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था कि पहली 4 किस्में जो हैं वो पैदाइशी मारफा है, और अगली 3 जो है वो मारफा बनाई जाती हैं। 5वीं किस्म हमने लामे तारीफ के जरिए मारफा बनाई थी, और अब 6ठी किस्म हम मारफा बना रहे हैं। अगर किसी नकरा को मारफा के साथ रिलेट कर दिया जाए, नकरा को मारफा के साथ रिलेट कर दिया जाए
और वो रिलेशन आपको पता है मुजाफ मुजाफ इलैह के तौर पे ही होता है, तो वो नकरा भी मारिफा हो जाता है। किसी नकरा को मारिफा के साथ रिलेट कर दिया जाए तो नकरा भी मारिफा हो जाता है, और मारिफा की ये छठी किस्म कहलाती है मुअर्रफ बिल इजाफा, यानी रिलेशन के जरिए मारिफा बनाया हुआ। सही है। हमने सादा मुरक्कब इजाफी पढ़ा, बैतु ज़ैदिन, क्या मतलब है इसका? जैद का घर, ये सादा मुरक्कब इजाफी है। उसके बाद हमने पेचीदा मुरक्कब इजाफी पढ़ा, हमने कहा बाबू बैती ज़ैदिन, जैद के घर का दरवाजा। अब हम एक काम और करके मुरक्कब इजाफी को खत्म कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो जैद है ना, जैद, ये जो जैद है, इसकी जगह जमीर इस्तेमाल करें, प्रोनाउन इस्तेमाल करें। यानी अगर आपसे पूछा जाए जी बैतु ज़ैदिन की अंग्रेजी क्या है, तो आपको सबको आती है। क्या है जी बैतु ज़ैदिन की? दो हो सकती हैं, आप कर सकते हैं जी ज़ैद्स हाउस अपोस्ट्रोफियस, या आप कह सकते हैं हाउस ऑफ जैद। इसमें ये जो ऑफ वाला कंसेप्ट है ये मिलता है उसके साथ। सही है ना? अच्छा, अब आप चाह रहे हैं जैद की जगह पे अंग्रेजी में प्रोनाउन लगाना, तो फिर आप देखें क्या इस्तेमाल करते हैं? हिज हाउस, यही करेंगे ना? आप कहेंगे जी हिज हाउस, हाउस ऑफ हिज नहीं करते, है ना? इतनी अंग्रेजी आपको आती है माशाल्लाह। तो ये हिज क्या है? ये है प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसी जगह आया है? जैद की जगह। और जैद कौन है? मुजाफ इलैह। सही। तो हमारा टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में जमायर का इस्तेमाल। पॉइंट नंबर 1, मुरक्कब इजाफी में जमायर हमेशा मुजाफ इलैह की जगह इस्तेमाल होंगे। मुरक्कब इजाफी में जमायर कहां इस्तेमाल होंगे? मुजाफ इलैह की जगह पे। मुजाफ की जगह पे कभी भी जमीर इस्तेमाल नहीं होगी। सही है ना? आपने हिज हाउस ही कहा है ना? ठीक। तो जमायर हमेशा मुजाफ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होंगे। और आप माशाल्लाह जानते हैं मुजाफ इलैह का इराब क्या होता है? मजरूर। तो हमें जमायर कौन से चाहिए? मजरूर। और हमने मेहनत किस पे की हुई है? मरफू। मरफू याद किए हैं ना? वो कौन से थे जरा मैं देखूं, याद है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। माशाल्लाह आपको मरफू याद है। मैं ये सारे मरफू लिखता हूं और फिर इन मरफू को मिटा के मजरूर लिख दूंगा, और वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल सा काम है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो मरफू ज़मायर पहले मैं लिख रहा हूं आपके सामने, बाद में मैं काट के मजरूर कर दूंगा। मैं डिटेल नहीं दे रहा, मुख्तसर सी पिक्चर बना रहा हूं। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मुजक्कर, मोन्नस, मुजक्कर, मोन्नस, मुजक्कर, मोन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा। आपको पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, पिक्चर आप ले भी सकते हैं, और सारी पिक्चर किताब में बनी हुई है। ठीक है? एक बंदा राजी हो गया। सारी पिक्चर किताब में है। ठीक है? सही है। मरफू ज़मायर लिख रहा हूं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है? पहले इनको कर देते हैं मजरूर, स्टेप वाइज चलते हैं। थर्ड पर्सन ये मरफू थे, इनको मैं मजरूर करने लगा हूं, इनको मैं मजरूर करने लगा हूं। जमायर का अपना मरफू मंसूब मजरूर है। ये नहीं कि आप सबके नीचे जेर लगा के मजरूर हो गए, नहीं, इनमें कोई जेर जबर पेश वाली बात नहीं है, ये अपने इराब रखते हैं। ओके? हुआ को मैं मजरूर लिखने लगा हूं, हुआ, इसको मैं मजरूर लिख रहा हूं, हुआ मजरूर हो गया जी। क्या बात है, हुआ मजरूर हुआ हु के जरिए। सही। हिया को मैं मजरूर करने लगा हूं, हिया मजरूर हो गई हा के जरिए, हिया हो गई हा, हुआ हो गया हु,
सही। हुमा, हुम और हुन्ना मजरूर भी ऐसे ही हैं। ये गिफ्ट है आपका। हुमा, हुम और हुन्ना मजरूर भी ऐसे हैं। अब फौरन आया होगा वो, नहीं वो आया होगा और उसने कहा होगा कि फिर पहचानेंगे कैसे कि मरफू है कि मजरूर है ना? तो वो भी बता देता हूं। मरफू जो होंगे ना, हुमा, हुम और हुन्ना, मरफू जो होंगे वो सेपरेट लिखे हुए होंगे, सेपरेट लिखे होंगे। और ये जो है ना, ये लफ्ज के साथ मिला के लिखे हुए होंगे, यानी इनसे पहले कोई ना कोई लफ्ज होगा, यानी इसम अटैच्ड होगा इनके साथ, तो उसे पहचान लेंगे। ठीक है ना? मसलन कुरान मजीद में है हुन्ना लिबासुन। अब आपसे कोई पूछे जी हुन्ना मरफू है कि मजरूर है? मरफू है, सेपरेट पढ़ा हुआ है, सेपरेट पढ़ा है। अरबी में लिखा हुआ आता है कि किताबु हुन्ना, अब यहां भी हुन्ना है, ठीक है, ये भी हुन्ना, ये भी हुन्ना। कौन सा हुन्ना मरफू है, कौन सा हुन्ना मजरूर है, पता चल रहा है। वो सेपरेट लिखा हुआ है, वो मरफू वाला हुन्ना है, ये अटैच्ड हुन्ना है, ये मजरूर हुन्ना है। सही। और ये सिर्फ आपको हुमा, हुम और हुन्ना में प्रॉब्लम होगी, बाकी सब अलग कर देंगे, बेफिक्र है, आपको प्रॉब्लम ही ना रहे। सेकंड पर्सन में कौन कौन थे जी? अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो अंता जो है ना, ये बन जाएगा का, अंता बन जाएगा का, अंतुमा बन जाएगा कुमा, और अंतुम बन जाएगा कुम, अंती बन जाएगी की, का की, वो अंता अंती था, ये काकी हो गया, कुमा और कुन्ना, और ये भी अटैच्ड ही होंगे, जाहिर बात है। अना जो है ना, अना, अना हो जाएगी या, जिसमें सुकून भी आ सकता है, जबर भी आ सकती है। कुरान मजीद में आपको सुकून भी नजर आ सकता है, जबर भी आ सकता है नजर, या। और नाहनु जो है ना, वो हो जाएगा ना, नाहनु हो जाएगा ना, और ये भी अटैच्ड होंगे। तो ये आपके अब मरफू ज़मायर नहीं है, बल्कि क्या है? मजरूर। ले जी, अब आप मजरूर ज़मायर दोहरा दें जरा मेरे साथ। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। माशाल्लाह, एक दफे। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। माशाल्लाह। ले जी, अब हमने जैद का घर बनाना है, तो भाई तो जैदिन मैं लिख रहा हूं इधर। जैद के बारे में मुझे बताएं, कौन है जैद? थर्ड पर्सन है, जैद थर्ड पर्सन है ना, वाहिद और मुज़क्कर है। तो मैं जमीर को कैसे इस्तेमाल करूंगा? बैतू हु, बैतू हु। ले जी, जैद का घर बन गया। बैतू हु, हिज हाउस, बैतू हु, हिज हाउस। बैतू यहीं पर रखें, काली लाइन में, बैतू हुमा। जैद और हामिद का भी बन गया। इतनी जल्दी कभी घर बनते देखा? बैतू हुम, देयर हाउस, ठीक है। यानी बैतुल मुस्लिमी था, बैतुहु बन गया। बैतुल मुस्लिमैनी, बैतुहुमा बन गया। बैतुल मुस्लिमीना, बैतुहुम बन गया। बैतुल मुस्लिमती, बैतुहा, हर हाउस। बैतुल मुस्लिमतैनी, बैतुहुमा। बैतुल मुस्लिमाती, बैतुहुन्ना। Pronoun is a word which is used in place of a noun. तो अल मुस्लिम, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु नाउन्स है, उनकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हो। अब आपको भी घर चाहिए, योर हाउस,
बैतु का, बैतु का। आप दोनों का होगा तो बैतुकुमा, आप सबका बैतुकुम। मोनस को मैं कहूंगा बैतु की, दो मोनस को कहूंगा बैतुकुमा, और दो से ज्यादा को कहूंगा बैतु कुन्ना। ठीक है। अच्छा, अब जिन्हें आप पता है वो जरा खामोश रहे। अब मैंने अपना घर बनाना है, और मैं ये रहा, मैं स्कूल से भी होता हूं और जबर के साथ भी आता हूं। मैं हूं, मैं, मेरी जगह आप भी हो सकते हैं। सही है। ये जो मैं है ना, मैं चाहती है कि मेरे सामने जो भी हो ना वो ज़ेर हो। ठीक है, ये हर मैं चाहती है। ठीक है ना। लिहाजा इस्म इंतहाई शरीफ इंसान है। सही, वो इसकी डिमांड पूरी करता है और ज़ेर हो जाता है। तो बन गया जी बैती या बैतिया, दोनों ठीक है, लेकिन हम स्कूनिंग रखेंगे। बैती, मेरा घर थोड़ा टाइम से बना है। सही, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ गए थे, कुछ सर उठा के खड़े थे तो उन सबको ज़ेर करना पड़ा। हमारा घर जब काफी सारे हो फिर बीच बचाव करवा देते हैं, तो बैतु ना ही होगा। तो ले जी, सबको मुबारक हो अपना अपना घर। तो 2 मिनट में घर बन गए। बैतुहू, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना, बैती, बैतुना। ले जी, अब कौन करेगा ये 14 मुरक्कब इजाफी जमायर के साथ? माशाल्लाह। हैदर तैयार है? हैदर, आपने सबकी किताब, सबको किताब दे के जाना है। मैंने रवीज में बहुत कोशिश कर रहा हूं, यकीन माने नहीं ले रहे यार। सही, ठीक है जी। हैदर, सबकी किताब बनानी है, सबकी किताब देनी है। शाबाश। मेरी किताब है यार, मेरी है। किताबी, किताबुना। सही है, उनसे ले लो यार। हाँ जी, नेक्स्ट। शाबाश जी जनाब। आपने रब को मुजाफ की जगह इस्तेमाल करना है। सही है। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना, रब्बुना। ठीक है। वो जो आपके ज़हन में आ रहा है ना रब्बाना, वो पढ़ेंगे आगे, वो ज़हन में रखें। आज 14वां दिन है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है जी। और कौन? माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, आपने सबकी कुर्सी पक्की करनी है। कुर्सी यूहू, बस या कुर्सी यूहू समावाति वल अर्द। वेरी गुड। हाँ, हाँ, कुर्सी यू का, पूरी कुर्सी खींच के ले। कुर्सीयुना, कुर्सीयुना। देखिए, मैं आपके सामने कुरान मजीद से कुछ मुरक्कब इजाफी लिख रहा हूं जिनमें ज़माइर इस्तेमाल हुए हैं, तो आपने पहचान के तर्जमा करना है। कर लेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, अमवालुकुम, अमवाल माल की जमा है,
तुम्हारे माल, व औलादुकुम, तुम्हारी औलाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। कौन सा मुरक्कब है? जिक्रिल्लाह। तो देखें कितने मुरक्कब इज़ाफ़ी आपको मिल जाएंगे, कोई सादा होंगे, कोई पेचीदा होंगे, कोई ज़मीर के साथ होंगे। अल्लाह की याद। ऐ ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, जो तो ऐसा करेगा वो बहुत बड़े खजारे में होगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने बिजनेसों में इतने गर्क हो जाओ, मसरूफ हो जाओ कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाओ। तुम अपनी औलाद में इतने मशगूल हो जाओ कि अल्लाह तुम्हें याद ना रहे। यहां यह भी समझ लें, आप कहेंगे नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे ही नमाज का वक्त होता है मैं दुकान बंद कर देता हूं, ऑफिस में मैं लगा देता हूं वक्फा बराए नमाज। ऑफिस में बैठे हुए फोन कर रहे हैं, कर्जा तो नहीं चाहिए सूते, ठीक है, लोन तो नहीं चाहिए, चाहिए तो बताएं। नमाज का वक्फ है, नमाज के वक्फे के बाद मैं आपसे दोबारा रब्ता। औलाद आपको गाफिल नहीं कर रही, सही है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, इशराक पढ़कर आते हैं, हज उम्रा सवाब पूरा लेकर आते हैं, लेकिन औलाद का फ्यूचर है, उसे कनाडा भेजना है, अमेरिका भेजना है, पैसे चाहिए, तो बहनों को नहीं हिस्सा देते तो क्या है, कौन सा सब दे देते हैं। तहज्जुद एक भी नहीं छोड़ी आपने आज तक। तो अल्लाह की याद से आप कहें मैं तो गाफिल नहीं हूं, गाफिल है भाई। मैंने पहले कहा था कि अल्लाह को याद करना और है, अल्लाह को याद रखना और है। अल्लाह आपको याद करते हैं, आप अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो ऐसा करेगा, यानी अपने मालों और अपनी औलाद में पढ़कर अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगा, तो वही तो सबसे बड़े नुकसान में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आमालू ना, पहचाने हमारे आमाल, वलकुम आमालुकुम। तो बस सिंपल देखा करें, ये ध्यान में रखा करें, हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। आप से मेरे अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा और मुझसे आपके अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। खैर नहीं हो 14वां दिन, सवाल जब भी पैदा हो ना तो बस दिन याद कर लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर, मैं आपके सामने आके डेली दुआ पढ़ता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे, मेरा सीना। व यस्सिर ली अमरी, अमर किसे कहते हैं? काम को, मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा भी खोल दे। यफ़क़हू कौली, कौल बात को कहते हैं, कौली मेरी बात। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे लिए दुआ किया करें, यकीन माने आपके लिए करता हूं। स्टार्ट में लेता हूं, मैं कहता हूं रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। क्या मतलब मेरे सीने को खोल दे? मुझे इंशाए सद्र हो, मैंने जो आपको पढ़ाना है बताना है वो मुझे तो क्लियर हो ना। मुझे क्लियर ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही मेरा क्लियर नहीं है, मैं यहां खड़े नहीं हो सकता 2 मिनट। आप खड़ा होने देंगे मुझे? आप 2 मिनट मुझे उतार के बाहर फेंक देंगे, सही है। तो मुझे इंशाए सद्र होनी चाहिए, मुझे इंशाए सद्र है, टॉपिक क्लियर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह।
यस्सिर ली अमरी, फिर दुआ करता हूं या अल्लाह मेरे लिए काम आसान भी कर दे, मेरा यहां पे आना पढ़ाना ये भी आसान हो जाए। अल्लाह ताला वो भी कर देता है। फिर दुआ करता हूं वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, या अल्लाह मेरी जुबान भी चले। और देखें कैसे चलती है, क्योंकि आप सब जानते हैं जिनका पढ़ाने से ताल्लुक रहा है वो जानते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान जो बयान करना चाहता है ना कर नहीं पाता है ना, कहता है यार आज ना जुबान चली नहीं, गिरा लग गई जैसे जुबान को। तो जुबान खोलने के लिए भी, गिरा खोलने के लिए भी अल्लाह से मांगता हूं या अल्लाह मेरी जुबान भी चला दे। अब मुझे इंशराह सद्र हो गई, काम भी आसान हो गया, जुबान भी खूब चल रही है, और फिर आपके लिए भी मुझे दुआ करनी पड़ती है यफ़क़हू क़ौली, या अल्लाह ने मेरी बात भी समझ में आ जाए, मेरी बात भी समझ जाएंगे, सब कुछ हो जाए और आपको समझ ही ना आए तो कोई फायदा ना इंशराह सद्र का है, ना आसानी का है, ना जुबान चलने का है, आपको समझ ही नहीं आ रही। तो आप मेरी दुआओं में शामिल हैं, आपके लिए दुआ रोज करता हूं यफ़क़हू क़ौली, या अल्लाह मेरी बात समझ आ जाए, या अल्लाह मेरी बात समझ में आ जाए, या अल्लाह मेरी बात समझ में आ जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।